अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, 27वीं आईनी तरमीम अब उसकी कुछ चीज़ें सामने आ गई हैं और काबीना से मंजूरी के बाद उसको पेश कर दिया गया सेनेट के अंदर। देखें, कैबिनेट से मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान में है ही नहीं और वहाँ से ऑनलाइन एक काबीना का इजलास होता। इतनी इमरजेंसी है, नहीं ऐसे पाकिस्तान में कभी भी आईनी तरमीम नहीं हुई, लेकिन क्योंकि ये आईनी तरमीम बहुत इंपॉर्टेंट है और इस आईनी तरमीम के बगैर गुजारा नहीं है और इस आईनी तरमीम की इस वक्त अशद ज़रूरत है, लिहाजा फौरी तौर पे कोशिश की गई कि चलो जहां भी प्राइम मिनिस्टर को करवाएं। तो कैबिनेट की अप्रूवल के बाद जनाब, और कैबिनेट की औकात क्या है, सारे वहां पे इकट्ठे किए हुए हैं फॉर्म 47 वाले। किसी को पता ही नहीं है कि उसका अपना मैंडेट किधर था, तो तरमीम उन्होंने किधर से पढ़नी है। उन्हें कहा गया जी ये तरमीम आप पास कर देंगे, पास करते हैं। तरमीम उठा के उन्होंने भिजवा दी सेनेट में। अब तरमीम क्या है, इसके ना बहुत सारे पहलू हैं। इसका अदलिया के ऊपर भी असर पड़ेगा, बहुत सारे ओहदों पर असर पड़ेगा, लेकिन तरमीम का जो मेन जो पॉइंट है जो आज हम डिस्कस करेंगे वो पॉइंट है आर्मी चीफ के हवाले से, फील्ड मार्शल के हवाले से इस तरमीम में क्या किया गया। पहले मैं आपको बताता हूं किया क्या गया, फिर मैं आपको बताता हूं क्यों किया गया और फिर मैं आपको बताता हूं इसका नतीजा क्या निकलेगा। सबसे पहले तो जनाब आप ये देख लें, ये बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में लिखा है, तो ये एक तहरीर है जहां से मैं आपको बता रहा हूं कि एक्चुअली इन्होंने 27वीं आईनी तरमीम में पाकिस्तान की अस्करी कमान के ढांचे से मुतालिक कई नई शिकें आईने पाकिस्तान में शामिल कर दी हैं। यानी जो पूरा का पूरा पाकिस्तान का एक अस्करी ढांचा है, फौज का एक ढांचा है, उसकी जो कमान है जो आर्मी चीफ करता है उसके अंदर तब्दीली कर दी है और आईन में तरमीम करके उस तब्दीली को किया गया है। अच्छा, नंबर एक ये किया गया कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का खात्मा, यानी पहले दो बंदे लगते थे ना 3 साल के बाद, एक आर्मी चीफ लगता था और एक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ लगता था। ये 2 बंदे लगते थे। साहिर साहब थे इस मरतबा, अब वो अगली दफा कोई भी नहीं होगा, तो उन्होंने ये ओहदा खत्म कर दिया। ये ओहदा अब 27 नवंबर 2025 से खत्म कर दिया जाएगा और नई कमांड पोस्ट का एक क़याम कर दिया गया। एक नई कमांड पोस्ट बना दी गई, यानी ये इख्तियारात जो है वो अब आर्मी चीफ को मिल गए हैं। ये वाले भी वजीर आजम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो बैक वक्त चीफ डिफेंस फोर्सेज के तौर पर भी खिदमत सर अंजाम देंगे की सिफारिश पर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का कमांडर पाकिस्तान आर्मी के अफसरान में से तैनात करेंगे और इसकी तनख्वाह और मुराद का तयन भी वज़ीर आज़म करेंगे। यानी ये जो एटम बम जिसके हाथ में होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ओहदा है, बहुत, यानी आर्मी चीफ के बाद एक बहुत अहम तरीन ओहदों में से एक ओहदा DGISI का होता है और एक ये ओहदा है, और ये ओहदा होता है नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का। कमांडर के जो कमांड होती है उसका ये ओहदा होता है। उसको भी आर्मी चीफ ने अपने हाथ में ले लिया कि उनकी अप्रूवल के बगैर या उनकी तजवीज़ के बगैर या उनकी सिफारिश के बगैर वज़ीर आज़म किसी को तैनात कर नहीं सकता। ये बंदा वज़ीर आज़म अपनी मर्जी से नहीं ला सकता। ये इख्तियार भी आर्मी चीफ ने अपने पास रख लिया और उसकी तनख्वाह और मुराद का तयन भी वज़ीर आज़म करेंगे। अच्छा, नंबर 3 इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आला फौजी रैंक रखने वालों के लिए उम्र भर की मुराद, यानी जिनके आला फौजी रैंक्स है ना, जैसे फील्ड मार्शल हो गया, जैसे इस किस्म के और अहदेदार हो गए, इनकी जनाब जो मुराद है इनको सारी जिंदगी मिलती रहेंगी, वो ख़त्म नहीं होगी। जब तक ये जिंदा रहेंगे इनकी मौजें लगी रहेंगी, इनकी तनख्वाहें, इनकी ये चीज़ें सारी इनको मिलती रहेंगी, मुराद इनको मिलती रहेंगी। फिर वो अफसरान जिन्हें फील्ड मार्शल का ओहदा दिया गया हो या मार्शल ऑफ द एयरफोर्स का ओहदा दिया गया हो या एडमिरल ऑफ द फ्लीट के ओहदे पे, अच्छा ये ओहदे नॉर्मली मिलते नहीं होते। फील्ड मार्शल का ओहदा ये जंग के बाद मिलता होता है। अगर किसी को आइंदा किसी आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का ओहदा चाहिए होगा तो उसे एक जंग करनी पड़ेगी पाकिस्तान की किसी मुल्क के साथ, या तो अफगानिस्तान के साथ जंग कर ले। अब इस ओहदे के अंदर इतनी पुरकशिश चीजें रख दी गई हैं, पहले मैं आपको बता दूं है क्या, फिर आपको बताता हूं कि जंग क्यों करनी पड़ेगी आने वाले आर्मी चीफों को। अच्छा, इसमें वो कहते हैं जी तरक्की दी जाएगी, अपने रैंक, मुराद और यूनिफॉर्म ताहयात तक इनके बरकरार रहेंगे। ये अफसरान जिन्हें कौमी हीरोज करार दिया जाएगा को सिर्फ आईन के आर्टिकल 47 में दर्ज तरीकाकार के तहत ही बरतरफ किया जा सकेगा। यानी ये वो तरीका होगा कि सदर मुमलिकत की बरतरफी का तरीकाकार, यानी इंपीचमेंट के बगैर इसको आप नहीं हटा सकेंगे। वजीर आजम का ये इख्तियार कि वो आर्मी चीफ को तब्दील कर दे या उसको हटा दे, ये इख्तियार उससे वापस ले लिया गया है और ये खास तौर पे उन लोगों के लिए जिन्हें फील्ड मार्शल करार दिया जाए, यानी फील्ड मार्शल को हटाने का इख्तियार वजीर आजम से चला गया। अगर फील्ड मार्शल को हटाना है तो उस तरीके से हटाना पड़ेगा जिस तरीके से सदर की इंपीचमेंट की जाती है, या कम से कम 2/3 अक्सरियत किसी के पास होगी तो वो आईन में तरमीम करके ये काम कर सकता है, अदरवाइज वो ये काम कभी भी नहीं कर सकता। नंबर 5 ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और यह है कि आईन के आर्टिकल 248 के तहत सदर मुमलिकत को जो इस्तिस्ना हासिल है, यानी इसके ऊपर केस नहीं बन सकता। सदर मुमलिकत पे आपको पता है केस बन नहीं सकता। जरदारी साहब का मुकदमा जब जाता था अदालत में तो उनके वकील जाके कहते थे कि क्योंकि ये सदर पाकिस्तान है लिहाजा इसके ऊपर पाकिस्तान का कानून ही नाफिज नहीं होता, इसको इम्यूनिटी है,
इस बंदे के ऊपर कोई कानून आप लगा ही नहीं सकते। वजह यह है कि क्योंकि ये सदर पाकिस्तान है, लिहाजा इसको इस्तिस्ना है हर किस्म के कानून से। ये कोई भी जुर्म करे आप इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। वही इस्तिस्ना इन्होंने फील्ड मार्शल को भी दे दिया है। और फील्ड मार्शल को ये वाला इस्तिस्ना दे दिया कि एक तो वो देखें ना, दो चीजें होगी। एक तो फील्ड मार्शल रहेगा अब ताहयात, नंबर 2 उसको मिलती रहेंगी मुराद हमेशा पूरी जिंदगी के लिए, नंबर 3 पूरी जिंदगी उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं बन सकेगा, आप उसके ऊपर कोई केस नहीं कर सकेंगे। यानी आसिम मुनीर साहब अपनी लाइफ में पूरी जिंदगी में कुछ भी करें, ये राह चलते किसी को कत्ल कर दें, ये किसी के साथ कोई ज्यादती कर दें, कोई जुल्म कर दें, आसिम मुनीर साहब किसी के साथ कोई फ्रॉड भी कर दें, ये कुछ कर दें दुनिया के अंदर, आसिम मुनीर साहब के खिलाफ अब पाकिस्तान का कानून कभी कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगा। वजह यह है कि इनको ताहयात इस्तिस्ना मिल गया है, क्योंकि ताहयात रहेंगे। देखिए ना, इस्तिस्ना तो ओहदे को मिला है और ओहदा इन्होंने लिख दिया कि ताहयात रहेगा और ओहदे के साथ मुराद भी ताहयात रहेंगी। ये आगे आपको बात समझ, आगे चले। अच्छा जी, कमांड खत्म होने के बाद की जिम्मेदारियां, यानी अगर इनकी कमांड खत्म हो जाती है, फर्ज करें कि आर्मी चीफ की मुद्दत पूरी हो जाती है, लेकिन फील्ड मार्शल वो शख्स सारी उम्र रहेगा, लेकिन आर्मी चीफ की मुद्दत खत्म होने के बाद जब शहबाज शरीफ एक नया आर्मी चीफ ले आएगा या नवाज शरीफ ले आएगा या इमरान खान ले आएगा, कोई भी, जब एक नया आर्मी चीफ आ जाएगा तब भी ये इख्तियार मौजूद रहेगा कि वफाकी हुकूमत इन अफसरान की आइंदा जिम्मेदारियां और फराइज कौमी मुफाद के तहत तय करेगी कि आइंदा जनाब इनसे हमने क्या काम लेना है या ये आइंदा क्या काम कर सकते हैं। ये है जनाब तमाम तरमीम। मैं सिर्फ एक आपको बता रहा हूं, अभी मैं अदलिया वाले मामले पे नहीं गया, अभी मैं बाकी मामला पे नहीं गया, अभी सिर्फ हम फोकस करते हैं कि आर्मी चीफ वाले मामले के ऊपर ये तरमीम क्या है और ये हो क्या रहा है और ये किया क्यों जा रहा है। देखें, इनमें हमें 3-4 चीजें एक दफा फिर मैं क्लैरिफाई कर दूं। इसका फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि मौजूदा जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं, ये अब सारी जिंदगी फील्ड मार्शल रहेंगे, नंबर 1। नंबर 2, इनके पास बाकी तमाम फोर्सेस की कमांड भी आ जाएगी। नंबर 3, जो अहम तरीन पोस्ट है जहां पे पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक बहुत बड़े बड़े एटम बम ये वो सब, वो कमांड भी इनकी मुशावरत के साथ ही बंदा आएगा या इनकी सिफारिश के साथ बंदा आएगा। इनकी सिफारिश के बाद वजीर आजम कुछ नहीं कर सकता। नंबर 4, इनको ताहयात, क्योंकि इन्होंने फील्ड मार्शल रहना है तो ताहयात इनको इनकी मुराद मिलती रहेंगी। नंबर 5, जब ये ताहयात फील्ड मार्शल रहेंगे तो ताहयात इनको एक इस्तिस्ना आइन में मौजूद रहेगा कि इनको कोई छेड़ नहीं सकता, इनको कोई उंगली नहीं लगा सकता, इनके ऊपर कोई केस नहीं बन सकता। पाकिस्तान का कोई थाना, कोई FIA का दफ्तर, कोई किसी भी एजेंसी का दफ्तर, कहीं पे कोई मुकदमा आसिम मुनीर साहब के ऊपर नहीं बन सकेगा। वजह क्या है कि उन्हें एक कानूनी इस्तिस्ना हासिल हो चुका है और ये आइन में दर्ज कर दिया गया है कि उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा। वैसे ये लगे हाथों जरदारी ने और गवर्नर ने भी ले लिया कि सारी जिंदगी के लिए इसके अंदर उन्होंने शामिल किया हुआ है। अभी तरमीम पास नहीं हुई, लेकिन शामिल इन्होंने करवाया हुआ है कि जरदारी को भी और जो गवर्नर थे उनको भी, यानी सदर को भी और गवर्नर को भी, जितने भी हैं उन सबको भी ताहयात इस्तिस्ना होगा, उन्हें कभी भी उनके ऊपर कोई केस नहीं बनेगा। लेकिन इसका इतलाक जो है वो आइंदा से करेंगे, पीछे से नहीं करेंगे। अभी वालों को फायदा देंगे, पहले वालों को बिल्कुल फायदा नहीं देंगे। पहले वालों को दिया तो उमर चीमा बाहर आ जाएगा, पहले वालों को दिया तो बाकी लोग जो है उनकी भी बचत हो जाएगी। लिहाजा यहां पे ये आगे से चलेंगे, पीछे से नहीं चलेंगे। और ये भी इसमें सुनने में आ रहा है कि वजीर आजम को भी ये पेशकश जो है वो इसकी आइन के अंदर होगी। चले, अभी हम क्योंकि फोकस कर रहे हैं सिर्फ आर्मी चीफ के मामलात में, तो आखिरी चीज उसके अंदर ये रखी गई जो फाइनल है कि फील्ड मार्शल जब मौजूद रहेगा, जब बूढ़ा हो जाएगा, जब उसका दिल करेगा, दिल भर जाएगा कि यार मैं अब ये काम नहीं करता, आप दूसरा बंदा आर्मी चीफ ले आए, उसको लाकर लगा दें, फील्ड मार्शल मैं रहूंगा, मुराद मुझे मिलती रहेंगी और ना सिर्फ मुराद मिलती रहेंगी बल्कि मुझे इस्तिस्ना भी हासिल रहेगा, मेरे ऊपर किसी किस्म का केस भी नहीं हो सकेगा। ये चीज हो गई। लेकिन फिर एक शिक और रख दी गई कि हुकूमत तब भी इसको कोई काम देना चाहेगी तो दे देगी, यानी उसके बाद भी, रिटायरमेंट के बाद भी ये फिर भी काम करता रहेगा, लेकिन जो इसका फील्ड मार्शल का होता है उससे कभी रिटायर नहीं होगा। अब इसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया गया और अगर इन्हें कभी हटाना पड़ा तो वज़ीर आज़म से इख्तियार भी ले लिया गया। ये जो खौफ है ना, ये जीने नहीं देता, ये खौफ इंसान को सांस नहीं लेने देता, ये खौफ आपको ज़हनी तौर पे इंतशार का शिकार कर देता है, परेशानी का शिकार कर देता है। अपने उस खौफ से बचने के लिए आसिम मुनीर साहब ने अपने इर्द गिर्द आइन की एक दीवार खड़ी की है। इसको आप समझ लें, सिंपल कर लें। आसिम मुनीर साहब को इस बात पे पूरा ईमान है उनका, और उन्हें इस बात का पता है कि हर हाल में इमरान खान ने वापस आना है, और आसिम मुनीर साहब की बस हो गई है। उन्हें पता चल गया कि इस आदमी का रास्ता नहीं रोका जा सकता, ये प्रेशर आना ही आना है। अभी ये ट्रंप के बलबूते पे थोड़ा पाकिस्तान की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट उछल कूद कर रही है, लेकिन बड़ी जल्दी ये भी बंद हो जाएगी। ट्रंप इनका चेहरा लगा रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा किसी और वीलॉग में वो इनके साथ कैसे खेल रहा है, वो आपको बाद में बताते हैं। लेकिन ये बात आप ज़हन में रख लें कि आसिम मुनीर साहब डरे हुए हैं इमरान खान से। उनको पता है कि ये बंदा आ गया या अवामी हुकूमत आ गई तो हमने जो कुछ कर छोड़ा इस मुल्क के साथ, उसका खुमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। ये जो कुछ हमने इस मुल्क के साथ किया है, इस मुल्क के लोग और इसका कानून हमसे पूछेगा। तो अब उन कवानीन से बचने के लिए या उन चीज़ों से बचने के लिए एक तरीकाकार इख्तियार किया गया है कि एक आईनी दीवार खड़ी की गई है अपने इर्द गिर्द।
उस दीवार के अंदर क्या है कि मैं सारी ज़िंदगी रिटायर ही नहीं होऊंगा, मुझे सारी ज़िंदगी मुराद मिलती रहेंगी, मुझे जो है सारी ज़िंदगी इस्तिस्ना रहेगा, मेरे ऊपर कोई केस नहीं होगा और मुझे हटाया भी नहीं जा सकेगा। अगर हटाना है तो या तो 2/3 अक्सरियत लेकर आओ या मुझे सदर पाकिस्तान की तरह इंपीच करो और मैं जब चाहूंगा किसी भी हुक्मरान से कह के कोई और ओहदा भी ले लूंगा और उसको इंजॉय करूंगा। ये है आईनी तरमीम 27वीं में आर्मी चीफ की हद तक चीजें। अब इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए आज सेलिब्रेशन का दिन है और उनकी पार्टी के लिए भी एक तरह से, एक तो उन्हें इसकी मुखालफत करनी चाहिए फुल। ये फर्द वाहिद के लिए एक आईनी तरमीम हो रही है। ऐसा नहीं होता कि आप फर्द वाहिद के लिए आईनी तरमीम करें। आपने एक अजीब रास्ता खोल दिया है कि अब हर आर्मी चीफ जो आएगा वो फील्ड मार्शल बनना चाहेगा। फील्ड मार्शल बनने के लिए उसको या तो जंग करनी पड़ेगी अफगानिस्तान से या ईरान से या इंडिया से। चाइना से तो हम जंग लड़ नहीं सकते, तो या वो इंडिया से आके जंग करेगा या अफगानिस्तान से करेगा या वो ईरान से करेगा, फिर मीडिया के अंदर अपनी बल्ले बल्ले करवाएगा और उसके बाद जनाब वो अपने आप को फील्ड मार्शल बना लेगा। जब वो फील्ड मार्शल बन जाएगा तो यही सारा कुछ उसको भी मिल जाएगा। देखिए ना, आपने हर आर्मी चीफ के लिए रास्ता खोल दिया कि जब वो आए तो उसको फौरी तौर पे फील्ड मार्शल बनने के लिए एक जंग करनी होगी और वो जंग में उतर जाएगा कौम को लेकर कि भाई मैं तो फील्ड मार्शल बनना चाहता हूं। आर्मी चीफ तो इतना रह गया है, फील्ड मार्शल तो इतना बड़ा है, फील्ड मार्शल को तो इस्तिस्ना है, फील्ड मार्शल की तो मुराद ताहयात है, फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात है, फील्ड मार्शल पे सारी जिंदगी केस कोई नहीं हो सकता, फील्ड मार्शल को कोई वजीर आजम कोई किसी का बाप भी हटा नहीं सकता, लिहाजा उसको हटाने का तरीका भी बहुत मुश्किल कर दिया है। तो मैं तो बनूंगा फील्ड मार्शल जो आर्मी चीफ बनेगा और फील्ड मार्शल बनने के लिए वो वही करेगा जो जरूरी है, यानी एक आधी जंग या लड़ाई करनी पड़ेगी, उसके बाद कोई फील्ड मार्शल का ओहदा मिलता है। अदरवाइज तो ऐसे फील्ड मार्शल का ओहदा कोई सड़कों पे तो नहीं मान देता रेवड़ियों की तरह। यहाँ पे तो इस दफा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब बन गए, जैसे भी बन गए। एयरफोर्स ने तैयारे गिराए इंडिया के, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी जंग नहीं थी, हमने कश्मीर फतह नहीं किया, लेकिन वो फील्ड मार्शल बन गए। अब उस ओहदे का फायदा उठाते हुए उन्होंने अपने लिए एक आहनी दीवार खड़ी की और आईन से बनी हुई आहनी दीवार खड़ी की कि इमरान खान इस दीवार के पार आके मुझे ना मार सके। आप अंदाजा करें कि जेल में बैठा हुआ कैदी नंबर 804 इनके आसाब पे कितना सवार है। आज पहली मरतबा मुझे महसूस हुआ कि आर्मी चीफ हमारे जो हैं वो इमरान खान से डरते हैं। मुझे पहली दफ़ा एहसास हुआ। मुझे इससे पहले नहीं लगता था। मुझे लगता था कि शायद सिस्टम इनसे डरता है, सियासतदान इनसे डरते हैं या ये इनको खौफ नहीं है इस बात का। ये मुझे कन्फ्यूजन रहती थी, लेकिन आज मेरी कन्फ्यूजन दूर हो गई। जो मेरे सोर्सेज मुझे कहते थे ना कि ये दिन रात डरते हैं इमरान खान से, ये खौफजदा इमरान खान से, वो मुझे बार बार लोग जो है दावा करते थे मेरे सोर्सेज, और मैं सोचता था यार वाकई ये बात ठीक कर रहे हैं। तो 100% इमरान खान ने इनकी रातों की नींदें उड़ा दी हैं। इन्हें समझ नहीं आ रही कि इस आदमी से बचना कैसे है, क्योंकि उसके साथ अवाम की ताकत है और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी मदद कर रहा है और उसकी इज़्ज़त में इजाफा कर रहा है, लोगों के दिलों में उसके लिए प्यार डाल रहा है। अब मैं एक चीज़ आपको और बताऊं, जितने भी लोग आज तक ताकतवर हुए ना, वैसे पूरी तरमीम में अवाम के लिए कुछ नहीं है। अगर किसी को लगता है कि उनके लिए खुशखबरी निकलेगी, कुछ भी नहीं निकलेगा। ये अशराफिया की तरमीम है, उन्होंने आपस में मिलजुल के कर दी है। अदलिया का जो कचूमर निकला वो आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन एक बात मैं आपको कैटेगोरिकली बता दूं कि जब भी कोई जालिम होता है ना, जब वो अपना पूरा बंदोबस्त कर लेता है, जब उसे लगता है कि अब उसे कोई छू भी नहीं सकता, जब उसे लगता है कि मैंने सारे अपने हर तरफ से दरवाजे बंद कर लिए हैं, जब उसे ये लगता है कि उसने बड़ी बड़ी फसीलें खड़ी कर दी हैं, जब उसे लगता है कि उसने एक ऐसा किला बना लिया है जिसे कभी कोई फतह नहीं कर सकता, तो तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मूसा को भेजता है। तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो अपना डंडा चलाता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कानून हरकत में आता है। मैंने बड़े बड़े ताकतवर लोगों को मलिया मेट होते हुए देखा, तारीख की किताबों में पढ़ा कि जब वो मुतमईन हो गए और उन्हें लगा, और कुरान पाक में भी अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला उस वक्त पकड़ता है जब वो वहमो गुमान भी नहीं होता उनका। कौमों को अल्लाह ने ऐसे पकड़ा कि जब उनका वहमो गुमान नहीं था, जो बड़े सरकश लोग थे, जब उनका वहमो गुमान भी नहीं था, उनको 1% भी इम्कान नहीं था, तब मेरे अल्लाह ने उनको पकड़ा बेखबरी में। तो बेखबरी कब होती है? जब आप मुतमईन हो जाते हैं। अब इतने सारे इक़दाम करके ये निज़ाम मुतमईन हो जाएगा कि इमरान खान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप इमरान खान से तो लड़ ही नहीं रहे, आप तो लड़ रहे हैं 25 करोड़ पाकिस्तानियों से, और इमरान खान उन्हें सिर्फ लीड कर रहा है। लड़ाई तो आपकी 25 करोड़ पाकिस्तानियों से है और लड़ाई आपकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के असूल और कानून और ज़ाब्ते के साथ है कि आप जुल्म कर रहे हैं, जबर कर रहे हैं, फस्तायत कर रहे हैं, आप माओं और बेटियों को परेशान कर रहे हैं, आप चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं। तो आपकी लड़ाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत से है, आपकी लड़ाई पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम से है। इमरान खान तो सिर्फ आपके और अवाम के बीच में खड़ा हुआ है, और उससे इतना खौफ इमरान खान का। मेरे ख्याल में इसको इस एंगल से ज़रूर सोचें कि खौफ इमरान खान का जो है वो रगों में उतर गया, इनकी हड्डियों में बैठ गया है, और अब ये तरमीमें कर करके अपने आप को बचा रहे हैं कि जनाब कुछ करो, अपनी अपनी जान बचाओ। ये जनाब आर्मी चीफ की हद तक जो एक तरमीम हुई मैंने आपको बता दी।
कि जो अस्करी क़यादत उसकी कमान के अंदर जो आइन के अंदर तरमीम की गई। मैंने आपको बताया फर्दर इस पर बात करेंगे। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।